आप देख रहे हैं ऑल टीचिंग गाइड। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष फिर एक बार न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई भी न्यूज़ प्रकाशित होती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष लाता हूं। आप देख सकते हैं कि कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो बीपीएससी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो और शिक्षा विभाग की कोई भी न्यूज़ हो, मैं आप लोगों के सामने साझा करता हूं। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी प्रमाण पत्र में त्रुटि वालों को मौका। शिक्षक काउंसलिंग अब 13 जनवरी तक होगी। कब तक होगी? 13 जनवरी तक होगी। ये न्यूज़ पटना से आ रही है। आप देख सकते हैं कि पटना के 3 केंद्रों पर, कितने? 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली। रविवार तक पटना के 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली। अब तक 2560 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। छठे दिन तीनों केंद्रों पर इतने अभ्यर्थियों का हुआ। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के समय को 1 से 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। रविवार तक काउंसलिंग का अंतिम दिन था, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय ने इसको एक्सपांड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया है। देख सकते हैं कि दूसरे चरण के शिक्षक काउंसलिंग की तिथि 13 जनवरी तक बढ़ाई गई है। बीपीएससी द्वारा नियुक्त की काउंसलिंग पटना जिले में 1 से 13 जनवरी तक चलेगी। पहले काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। कितना? 31 दिसंबर तक पहले निर्धारित किया गया था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 13 जनवरी तक। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अब तक पटना के 3 केंद्रों पर शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही थी। नई तिथि के अनुसार अब 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक एक ही शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में केंद्र काउंसलिंग होगी। कहां पर होगी? इसको भी कंफर्म कर दिया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग अब कब स्टार्ट होगा, इसको भी बताया गया है कि काउंसलिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी। यहाँ पर सभी विषय के, यानी जितने भी विषय हैं, कक्षा 1 से लेकर के, यानी 1 to 5 से लेकर के +2 तक, यानी सभी विषय के कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग करा सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि किन्हीं कारणों से, यानी कोई भी रीजन से, किन्हीं कारणों से जो अभ्यर्थी पूर्व के निर्धारित तिथि में काउंसलिंग प्रक्रिया में, काउंसलिंग प्रोसेस में जो भाग नहीं ले सके थे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो वो 1 से, कब से? यानी 1 जनवरी से, आज से लेकर के 13 जनवरी तक इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़े अपडेट है। इसी प्रकार से अब देख सकते हैं कि कितने शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। 488 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। रविवार को पटना की 3 केंद्रों पर कुल 488 शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई। उसके बाद शिक्षकों को 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण, यानी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में कक्षा 6-8 तक के 10 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। इसी तरह राज्य की कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में कक्षा 9 से 10 तक 215, कितना? 215 और कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग केंद्र पर कक्षा 11वीं व 12वीं तक के, कितना? 263, कितना है? 263 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। तो इतना पहले हुआ था, लेकिन फिर अभी इसका जो काउंसलिंग की तिथि को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर न्यूज़ है कि जो लोग भी अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया तो वो कर लीजिए और नौकरी में ज्वाइन हो जाइए। और आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार सरकार आप लोगों के लिए प्रयासरत हैं और हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं।
और आज का न्यूज़ यही तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इस प्रकार की न्यूज़ हो आप लोगों के समक्ष मैं लाता हूं, मैं यकीन दिलाता हूं। लेकिन आप लोगों से फिर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लोगों तक शेयर नहीं किया है, जो गांव देहात के रहने वाले हैं उनको नहीं पहुंचा है, आप उसको पहुंचा दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि एकजुटता का परिचय हो और उसका सबूत दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टे फोकस।